नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे चुप रहने की कला। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कला जिसको आ गई उसका कोई भी दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि इंसान का जो प्रॉब्लम होता है वो ज़ुबान खोलने से ही होता है। जितना आप ज़ुबान खोलोगे, जितना बड़बोले बनोगे, उतना आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि ज़ुबान बहुत ही ख़तरनाक है। इस ज़ुबान पे हड्डी नहीं है, इसलिए ये कभी थकती भी नहीं है। तो जिसने ये सीख लिया कि कैसे हमें कब बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, उसका गुडविल बढ़ता है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। जब भी कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोले तो बस उसके सामने एक अच्छा सा लुक दो और थोड़ा हंसो और उसको बोलो, भाई तू ठीक तो है ना, बीमार तो नहीं है, ऐसे बोलो और वहाँ से चलते बनो। कुछ लोगों की आदत होती है, जब तक वो ताने नहीं मारेंगे, घर वालों की आदत होती है, तब तक उनको खाना पचता नहीं है। चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, रिश्तेदार हो, उनके मुंह मत लगो, खाली स्माइल दो एक और उसको बोलो गेट वेल सून, बस और कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे वो आपसे पीछा छोड़ देगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग दिमाग का दही कर देते हैं। हर चीज़ में उलझना ज़रूरी नहीं है, हर एक्शन का रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। 4-5 लोग के ग्रुप में आप खड़े हो तो जितना पूछा जाए उतना ही बोलो, या सिर्फ सुनो बस। क्योंकि आप जो एनर्जी वेस्ट करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। वो लोग चाहते हैं, वो लोग कि आपको उकसाए, झगड़ा हो, लेकिन झगड़ा करो ही मत, वहाँ से चुपचाप निकल जाओ। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो आपने गोल सेट करके रखा है, आप उसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा रहोगे और ये सब बेकार की बहसबाजियों से आप बचोगे। और ये सब किसने क्या बोला, मन दुख हुआ, ये सब पूरा माइंड में घूमते रहता है, तो ये सब भी बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे माहौल से दूर हो जाओ। ये माहौल सब डेंजर है, ये सब माहौल इंसान को पागल कर देंगे। लोगों को याद रहता है कि तूने मेरे को 10 साल पहले क्या बोला था, क्या गाली दी थी, वो भी याद रहता है। इसलिए उलझो ही मत, क्योंकि अगर आप उलझोगे तो बात और बढ़ जाएगी। इसीलिए इन सब से दूर रहो, इन सब में कुछ नहीं रखा। एक इंसान बुद्ध के मुंह पर थूक कर चला गया। बुद्ध भगवान शांति से उसे देखते रहे और कहा, और भी कुछ कहना है, करना है? तो उसको बड़ी शर्म आई। उसने बोला, मैंने आप पर थूका और आपने कुछ नहीं कहा, गुस्से नहीं हुए। तो बुद्ध ने कहा, तू जो करने आया था तूने कर लिया, अब जा, मुझे अकेला छोड़ दे। उस आदमी के जीवन में बहुत बदलाव आया। उसे अपने आप पर घृणा होने लगी, ये मैंने क्या किया। कोई भी आदमी आपको 4-5 गाली देता है, तो आप अगर रिएक्ट नहीं करोगे तो उसको खुद को ही अनुभव होगा कि यार ये आदमी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर वो आदमी अच्छा है तो सुधर जाएगा, अगर वो बिगड़ा हुआ है तो सोचेगा, अरे यार ये तो बुज़दिल आदमी है, इसको और गाली देता हूँ। लेकिन 2-3 बार अगर आप कुछ रिएक्ट ही नहीं करोगे तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा। झगड़ा तब होता है जब आपने ठान लिया है कि मैं आज झगड़ा करके रहूँगा। जैसे घर में ठान लेते हैं कि आज पति आए तो उसकी बस बैंड बजा देनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दुश्मन बनाना चाहोगे तभी झगड़ा होगा। अगर दुश्मन बनाना नहीं चाहोगे तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा।
लेकिन बात यह है कि आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप झगड़े में इंटरेस्टेड है तो झगड़ा ही करते रहोगे, अगर आप काम करने में इंटरेस्टेड है तो काम करते ही रहोगे। तो आप अपना लक्ष्य पहले गोल डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, उस पर आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहो। AR रहमान को देख लो, वो म्यूज़िक में ऐसा घुस चुका है कि म्यूज़िक के अलावा वो कुछ सोचता ही नहीं। कभी देखा होगा आपका उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया हो, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसको खाली म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। तो आप ऐसी पर्सनालिटी बन जाओ कि आप जो काम कर रहे हो उसमें ऐसा घुस जाओ कि वही इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट करके फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए चुप रहना सीखो। जितना आप चुप रहोगे, बी अ गुड लिसनर रादर देन टॉक। ज़्यादा सुनो, बोलने की ज़रूरत नहीं। लोग इसलिए ज़्यादा बोलते हैं, उनको लगता है कि अरे यार मुझे तो सब आता है, मैं ज्ञानी हूँ, परम ज्ञानी हूँ, महापुरुष हूँ। लेकिन वास्तव में वो बुद्धू होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो शांत होते हैं, चुपचाप बैठते हैं, उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता ये सिद्ध करने में कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। तो दोस्तों, चुप रहना सीखो। आपके कोई दुश्मन होगा ही नहीं, कोई बनेगा ही नहीं, और धीरे धीरे आप का जो ऑरा है वो इतना अच्छा बनेगा कि लोग आपके पास बैठने के लिए तड़पेंगे। आपके प्रेजेंस में उनको बहुत शांति मिलेगी। तो ये थी चुप रहने की कला। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।